बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी घर में बनने वाली पिज़्ज़ों की रेसिपी। ये पिज़्ज़े हम देसी स्टाइल में बनाएंगे, काफ़ी स्पाइसी भी होंगे, मज़ेदार से भी होंगे और बहुत ही हम स्टेप बाय स्टेप रेसिपी से आसान न्यू तरीके से देसी बताएंगे। स्टाइल चलिए क्रीमी शुरू पिज़्ज़ा करते हैं। बनाने के लिए हमने आधा किलो यानी 500 चिकन ले लिए। चिकन को हमने पानी में बॉईल कर लिया नमक डाल के, उसके बाद इस तरीके से रेशा कर लिया। इसी के साथ हम ले रहे हैं 2 अदद कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, इसको भी इस तरीके से हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया, बीज इसके अलग कर दिए थे। इसके साथ ही हम ले रहे हैं 2 अदद प्याज को बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हाफ कप के करीब हमने बॉयल्ड मिल्क लिया है और 2 टेबल स्पून के करीब हमने मैदा ले लिया है। 4 से 6 अदद हरी मिर्चों को इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं और हाफ़ टी स्पून हमने पिसी हुई काली मिर्चें ली हैं। इसी के साथ हम इसमें ले रहे हैं हस्बे ज़ायका नमक। इसमें हम मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करेंगे और ये हस्बे ज़रूरत होगी, जितनी आपको चीज़ पसंद हो उसी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हम 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे और 2 टेबल स्पून वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे केचप। 2 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेप के लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून ऑयल है। इसी के साथ हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। प्याज को बिल्कुल हम हल्का सा पका रहे हैं, हल्का सा सौटे कर रहे हैं और उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर देंगे। टू मीडियम फ्लेम हम इसको पका रहे हैं। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के करीब है, बहुत भर भर के हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको भी कुछ देर डाल के हम अच्छे से भून लें। कुछ देर डाल के हमने इसको पका लिया। हम चिकन डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बॉयल की हुई है तो हम इसको अच्छे से लहसुन अदरक के पेस्ट में भून लेंगे ताकि इसकी जो हीट सी होती है वो ख़त्म हो जाए। इसी के साथ हम इसमें बारीक की हुई हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर रहे हैं। ये डाल के भी कुछ देर तक अच्छे से इसको पका लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें सोया सॉस और सिरका डालेंगे। सफ़ेद सिरका डाल रहे हैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून और साथ ही हम सोया सॉस डाल रहे हैं, ये भी 2 टेबल स्पून है। ये सारे मसाले चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने आधा किलो चिकन लिए तो उसी के हिसाब से हम सारे मसाले इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्चें डाल रहे हैं। शिमला मिर्च को हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि ये थोड़ी क्रंची सी रहे, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। और उसके बाद हम इसमें मैदा और दूध शामिल कर देंगे। एक से 2 मिनट हमने शिमला मिर्चें डाल के पका लिया। अब हम मैदा डाल रहे हैं और साथ ही इसमें दूध शामिल करेंगे। मैदे को हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और फिर पकाने के बाद हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। मैदा डाल के कुछ देर तक भूना। अब दूध शामिल कर रहे हैं और दूध डाल के हम इसको कुछ देर तक पका लेंगे ताकि ये अच्छा सा मिक्सचर सा तैयार हो जाए। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। मिक्सचर बहुत अच्छे से पक चुका है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गई हैं और बहुत अच्छे से पक गई हैं। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। रेड सॉस तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने केचप ले लिया और साथ ही कुटी लाल मिर्चें डाली। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केचप की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अच्छे से हमने कुटी लाल मिर्चें डाल के इसको मिक्स कर लिया है। पिज़्ज़े की सारी तैयारी हमने मुकम्मल कर ली है। इसके लिए हमने फिलिंग भी रेडी कर ली है, सॉस भी बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। इसी के साथ हमने चीज़ को ग्रेट कर लिया है, अंडे को भी हमने तोड़ के रख लिया है और साथ ही हमने बेकिंग ट्रे ले लिया है। इसको अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। हम पिज़्ज़ा दोनों तरीके से बनाएंगे, कुछ को हम ओवन में बेक कर लेंगे और कुछ पिज़्ज़े को हम इस तरह से चूल्हे पे बेक करेंगे। तो उसके लिए हमने स्टील की एक ट्रे ले ली है, इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे। इस तरीके से हम ग्रीस करते जा रहे हैं, ट्रे को भी अच्छे से ग्रीस कर रहे हैं और बेकिंग ट्रे को भी बहुत अच्छे से हमने ग्रीस कर। डो बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है क्योंकि 1 घंटे से इसको ज़्यादा हमने रख दिया था। अब हम इसको अच्छे से पंच कर लेंगे, मुक्कियाँ मारेंगे इसमें और दोबारा से सेट करके फिर हमने जितने भी इसमें से पिज़्ज़ा बनाने होंगे उतने हिसाब से हम इसके पेड़े तोड़ लेंगे। बहुत अच्छे से दोबारा से हम डो को मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम इसके एक जैसे साइज़ के पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से हम इसमें से पेड़े तोड़ रहे हैं जितने साइज़ का हमें पिज़्ज़ा तैयार करना है। हमने इस तरीके से दरमियाने साइज़ के पेड़े तोड़ लिए। जितने आपको बनाना हो आप उसी के हिसाब से इसकी डो तैयार कर सकते हैं और उसी के हिसाब से जो है पेड़े तोड़ सकते हैं। हमने तकरीबन 10 इस तरीके से दरमियाने साइज़ की पेड़े बनानी है क्योंकि हमने तकरीबन 1 किलो मैदे की डो तैयार की थी। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं। अब हम इसको किसी भी चीज़ की मदद से दबाएंगे। इस तरीके से हमने गिलास ले लिया है और इसको हम इस तरीके से ऑयलिंग कर रहे हैं। ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद जो है इसकी मदद से हम पेड़ों को दबाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से हम दबाते जा रहे हैं। यानी कि दरमियान में हम इस तरह से होल सा कर लेंगे, साइड से इसके इस तरह रहेंगे और दरमियान में इस तरीके से हम शेप दे लेंगे इसको। बाकी के पेड़ों को भी सारे पेड़ों को हम इसी तरीके से करते जा रहे हैं। एक ही शेप और एक ही साइज़ हमने इनका बनाना है। गिलास को हमने एक ही दफ़ा ग्रीस करा था, उसके बाद हम सारे पेड़ों को इसी तरीके से दबाते जा रहे हैं। ये देखें, सारे हमने पेड़े इस तरीके से तैयार कर लिए। उसके बाद हम उंगलियों की मदद से इस तरीके से इसमें कर लेंगे। इस तरीके से हम उंगलियों की मदद से इसको मज़ीद चपटा करते जा रहे हैं। इस तरीके से हमने मज़ीद फैला लिया हाथों की मदद से। सारे पिज़्ज़े को हम इसी तरीके से कर रहे हैं, सारी डो को। डो के दरमियान गैप होना ज़रूरी है ताकि जब ये राइज़ हों तो इनके दरमियान स्पेस होना चाहिए। हाथ की मदद से अच्छे से हमने दबा लिया है। इसके बाद हम फोक की मदद से भी इस तरह निशान लगा रहे हैं। इस तरीके से फोक की मदद से सुराख करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जब ये राइज़ हो तो बहुत अच्छे से ये राइज़ हो जाए। ये देखें, इस तरीके से हमने ये पिज़्ज़ों को तैयार कर लिया है। 2 पिज़्ज़े हमने हटा लिए। अब हम पिज़्ज़े पे सॉस लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से सॉस लगा के और अच्छे से इसको फैला लेंगे। सॉस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें इसको सॉस नहीं लगाना। अब हम इस पे चिकन का मिक्सचर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी क्वांटिटी भी अपने हिसाब से रखेंगे, लेकिन बहुत कम भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना।
हाथों की मदद से इस अच्छे से मिक्सचर को हम फैला लेंगे डो के ऊपर। बस साइड्स हमने थोड़े इसके रहने देने कि इसके एजेस पे नहीं आना चाहिए इसका मिक्सचर। अच्छे से हमने पिज़्ज़े को बड़ा कर लिया है, थोड़ी सी इनके दरमियानी स्पेस रखी है। अब हमने जो अंडे की जर्दी अलग करी थी उसको अच्छे से फेंट लिया और इस तरीके से हम इसके साइड्स पे लगाएंगे। कलर देने के लिए हमने अंडे की जर्दी लगा दी है। इसके बाद हम इस पे सफ़ेद वाले तिल डाल रहे हैं। इसी तरीके से सारे पिज़्ज़ों पे हम तिल डाल लेंगे। साथ ही हम इस पे ग्रेट की हुई चीज़ डाल रहे हैं। ये हस्बे ज़रूरत है, जितनी आपको पसंद हो आप उसी के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। तो हमने प्री हीट कर लिया। अब हम इसमें पिज़्ज़ा रख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवन अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हम पिज़्ज़ा को बेक कर लेंगे। आप अपने अवन के हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब जो पिज़्ज़े हम पतीले में तैयार करेंगे उनको भी हम इसी तरीके से जो पिज़्ज़े हम तवे पे तैयार करेंगे उनको भी हम अंडे की जर्दी लगा रहे हैं साइड्स पे। फिर इसमें भी तिल डालेंगे और चीज़ डालेंगे। इसी तरीके से हम इस पे चीज़ डाल रहे हैं। तवे पे रखने वाले पिज़्ज़े भी हमने तैयार कर लिए। तवे को भी हम थोड़ी देर गरम कर लेंगे और उसके बाद ये पिज़्ज़े रखेंगे। तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर रहे हैं। तवा हल्के से गरम हो चुका है, इसको हमने ग्रीस कर दिया। पिज़्ज़े रख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना बड़ा तवा होगा उसी के हिसाब से हम इस पे पिज़्ज़े रख देंगे। कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से कवर करेंगे कि स्टीम बिल्कुल भी इसकी बाहर ना है। और स्लो टू मीडियम फ्लेम हमने इसको पकने के लिए रख दिया है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। इनको भी पकने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। दरमियान में हम इसको चेक भी कर लेंगे। ये देखें अवन वाले पिज़्ज़े अच्छे से बेक हो चुके हैं। अवन हमने ऑफ़ कर दिए। अब हम कुछ देर बाद इसको अवन से बाहर निकाल लेंगे। तवे वाले पिज़्ज़ा को भी हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी बहुत अच्छे से राइस हो चुके हैं, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको स्टिक की मदद से चेक कर लेते हैं कि डो अच्छे से पक गई है नहीं। तो स्टिक को हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखें स्टिक बिल्कुल साफ़ निकली है। ये स्टिक बिल्कुल साफ़ निकली है। इसी तरीके से हम बाकी पिज़्ज़े को भी चेक कर लेते हैं। हम पिज़्ज़े निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी ये गर्म है। ये देखें कितने अच्छे ये पिज़्ज़े बेक हो चुके हैं। बाकी के पिज़्ज़ों को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों तरीक़ों से पिज़्ज़े तैयार कर लिए हैं, अवन में भी और तवे पे भी। बहुत ही मज़ेदार से ये देसी स्टाइल के पिज़्ज़े हैं। उम्मीद है आपको पिज़्ज़ों की ये रेसिपी पसंद आएगी, जो आम पिज़्ज़ों से बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देगा ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। Keep watching and subscribe our channel to get more new recipes. Till then, Allah Hafiz.